हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है आप लोग अपने पावर मेहनत को घंटों में ज्यादा तब्दील कर रहे होंगे। कहने का मतलब एक बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। तो अब जो कल पढ़ाया गया था, ये वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा क्षय क्या है, इसे कल पढ़ाया गया था। अब वैद्युत ऊर्जा क्षय हम लोग समझ चुके हैं। भाई सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो जब जब किसी तार के सिरों को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ कर देते हैं और वो चलते हुए धनायनों से बारंबार टकराते हैं। टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं और ये ऊर्जा खोते हैं, इसीलिए उसमें क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, ऊर्जा का लॉस होता है और बैटरी से निरंतर उन्हें ऊर्जा लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब जो ऊर्जा का क्षय होता है, जो ऊर्जा का लॉस होता है, वही है विद्युत ऊर्जा। अब ये बात हो गई थी। कल एक बात यहाँ लिख दिए हैं, विद्युत ऊर्जा क्षय का ये सूत्र आया था W=VIT, W=I²RT, W=V²T/R। अगर याद है तो कहने का मतलब, अगर याद है तो, नहीं याद है तो वीडियो जाकर फिर से देख सकते हैं। तो आज है विद्युत शक्ति, आज है वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर कितना है। इलेक्ट्रिक पावर, अब ये क्या है देखा है, बिल्कुल आसान है, पहले से भी पढ़ चुके हैं। देखिए शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल होता क्या है, W/T। P इक्वल क्या होता है, W/T। जहां W क्या है, समझ सकते हैं, W है ऊर्जा क्षय की दर। W क्या है, ऊर्जा क्षय की, हाँ केवल W क्या है, ऊर्जा क्षय। और जब समय से इसका आकलन किया जाता है तो इसे ऊर्जा क्षय की दर कहते हैं। अब तो शक्ति क्या है, सीधा किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को, जो हेडिंग है वो कहते हैं शक्ति, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा क्षय की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम यही कहेंगे, यदि परिपथ में, तो ऊर्जा क्षय, यही देखते रहिए, ऊर्जा क्षय की दर को शक्ति कहते हैं। अब क्या कहेंगे, यदि परिपथ में T सेकेंड में W ऊर्जा क्षय होती हो, ऊर्जा क्षय होती हो, तो शक्ति, P इक्वल क्या हो जाएगा, W/T। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखा जाए, अब बात किया जाए तो यहां पर ध्यान दे तो इतना तो बात समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम क्या कहते हैं देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं, यहां पर देखेंगे आगे क्या कहते हैं। अगर ध्यान दें, अगर 1 सेकंड में T बराबर कितना हो जाए, 1 सेकंड, और ऊर्जा क्षय W बराबर 1 जूल हो जाए, ऊर्जा क्षय कितनी हो जाए, 1 जूल, तो जो शक्ति होगी वो 1 वाट होगी। तो वही कहेंगे, यदि T इक्वल 1 सेकेंड एंड W इक्वल W इक्वल क्या हो जाए, T इक्वल 1 सेकेंड एंड W इक्वल 1 जूल, तो शक्ति 1 वाट होगी, 1 वाट होगी। अर्थात समझ सकते हैं, अर्थात 1 वाट इक्वल क्या होगा, W/T। तो यहां पर 1 वाट इक्वल 1 जूल प्रति सेकेंड। भाई एक बार देखिए, एक नंबर में शायद आ गया है,
कि 1 वाट किसी परिपथ में 1 वाट शक्ति से आप क्या समझते हैं, तो हम तुरंत कह देंगे कि यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय होती हो तो उसे हम 1 वाट कहते हैं। तो यहां तक उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और आगे चलते हैं, देखेंगे शक्ति का ये फार्मूला P=W/T, तो ये ठीक है। अब देखें ये ऊर्जा क्षय का ये भी 3 फार्मूला आया है, ऊर्जा क्षय का ये भी 3 फार्मूला आया। ये P=W/T जो है इसे हम इक्वेशन नंबर अगर स्टार मान लें तो यहां पर देखेंगे ऊर्जा क्षय, आगे बात को बढ़ाते हैं, ऊर्जा क्षय W इक्वल B विभवांतर इंटू धारा इंटू समय। ऊर्जा क्षय W का BIT को कहा समीकरण स्टार में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण स्टार में, तो क्या हो जाएगा P इक्वल W का मान विभवांतर इंटू धारा इंटू समय अपान T। T क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो P इक्वल क्या आया B इंटू I आया। एक ये भी फार्मूला शक्ति का P बराबर BI, P इक्वल क्या होता है BI। तो यहां पर मजे की बात देखें, यहां पर ये सब समझना बहुत कंफ्यूज करता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, और दूसरे स्तर पर क्या आ गया, देखेंगे शक्ति का मात्रक वाट होता है, 1 वाट बराबर विभवांतर का मात्रक समझते हैं वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू क्या एम्पियर। वाह, एक ये भी गजब की बात आई, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू एम्पियर, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर वाट होता है। ये भी एक नया चीज हमें देखने को मिला। तो एक शक्ति का मात्रक ये आ गया। अब हम और आते हैं इधर, देखिए एक शक्ति का मात्रक ये आया है। अब हम देखिए बच्चों इधर आते हैं, अब शक्ति का मात्रक देखिए, अभी हमने ये W बराबर BIT इसमें रखा था, अब W बराबर पुनः देखिए पुनः W बराबर क्या I² RT बराबर दूसरा भी B² समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण स्टार में रखने पर, तो देखिए समीकरण स्टार में हम रख देते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब इस फार्मूले में T सभी में गायब हो जाएगा, तो P इक्वल आएगा क्या, देखें P इक्वल इसमें T गायब होगा बच्चों, देखिए तो I² बचेगा, I² बचेगा, इसमें T गायब होगा तो ये B² अपान R बचेगा। तो ये भी शक्ति का फार्मूला आ गया है, ये भी क्या आ गया है शक्ति का फार्मूला। अब कहने का मतलब इन सूत्रों से हम शक्ति को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे फिर चलते हैं, देखिए आगे क्या है, ध्यान देंगे, नोट देखेंगे, कहीं पूछ सकता है ये चीज भाई। देखिए यदि किसी बल्ब में, समझे बात, यहां पर कोई बल्ब अगर खरीदते हैं और उस बल्ब में ऐसे लिखा है 40W 220B, इस तरीके से बल्ब जब खरीदते हैं तो उसमें यही चीज लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाता है, बल्ब को कितने 220 वोल्ट पर जलाया जाता है, तो शक्ति क्षय कितनी होगी 40 वाट, तो उसकी शक्ति क्या होगी 40 वाट। तो हम यही कहेंगे कि यदि बल्ब में 40W 220B लिखा है
लिखा है तो इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है? तो लिखा है तो इसका अर्थ है कि जब बल्ब को 220 वोल्ट पर, कितने 220 वोल्ट पर, भाई घरेलू यूज में 220 वोल्ट पर ही जलाया जाता है। बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाता है तो शक्ति 40 वाट होगी। तो शक्ति 40 वाट होगी। अथवा देखिए दूसरे शब्दों में समझें, यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाता है तो 1 सेकंड में, इसका मतलब क्या, अगर बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाता है, कोई भी बल्ब है उसको 220 वोल्ट पर जलाया जाता है, तो 1 सेकंड में ऊर्जा जो क्षय है वो कितना होगी? 40 जूल होगी। ये समझिए कि ऊर्जा की क्षय, अगर बल्ब जो घरेलू यूज में बल्ब जलाए जाते हैं वो अगर 220 वोल्ट पर जलाए जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि हर 1 सेकंड में 40 जूल ऊर्जा क्षय होती है। तो ये बात बहुत अहम है। अथवा बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाने से प्रति सेकंड, 220 वोल्ट से जलाने से प्रति सेकंड कितना ऊर्जा? प्रति सेकंड 40 जूल ऊर्जा की क्षय होगी। 40 जूल ऊर्जा की क्षय होगी। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं इसके आगे। तो देखिए आगे क्या है। देखिए नोट नंबर इसे 1 मान लीजिए। नोट नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। शक्ति का ये जो वाट मात्रक लिखा गया है ये बहुत छोटा मात्रक है। तो शक्ति के अन्य मात्रक शक्ति के क्या अन्य मात्रक क्या होते हैं? शक्ति के 1 किलोवाट, जिसे 1 kW या हिंदी में लिख देंगे 1 किलो वाट, जिसे kW भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 या 10 के पावर 3 वाट। तो 1 किलोवाट बराबर, ये याद रखना है, 1 किलोवाट बराबर 10 के पावर 3 या 1000 वाट होते हैं। और इससे भी बड़ा मात्रक 1 मेगावाट ये MW बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट। ये याद रखना है, पूछ सकता है। तो शक्ति के ये 2 मात्रक हो गए। अब देखेंगे यांत्रिक में, जैसे ट्रैक्टर है या और कोई वाहन है, इसकी शक्ति को ना तो किलोवाट में मापा जाता है ना ही मेगावाट में मापा जाता है, अश्व शक्ति में मापा जाता है। तो देखेंगे यहां पर अन्य मात्रक में और एक अश्व शक्ति, जिसे याद होगा हॉर्स पावर HP कहते हैं। तो ये 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।